हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है मैचिंग रिवर्सल एंड रीक्लेम ऑफ आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट। देखो, हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है कि जो आप अपने इनपुट के ऊपर टैक्स देते हो, यानी जब आप परचेज करते हो किसी भी सामान को, जब उसके ऊपर जो आप टैक्स देते हो तो आप क्या कर सकते हो, फर्दर और अपनी आउटपुट के ऊपर टैक्स देते हुए उसका सेट ऑफ ले सकते हो। यानी आपको सिर्फ उतना ही टैक्स पे करना पड़ेगा जितना आपके वैल्यू एडिशन के ऊपर बनेगा। जितना टैक्स आप पहले दे चुके हो उसकी आपको डिडक्शन मिल जाती है। और जो ये डिडक्शन मिलती है आईटीसी की, ये मिलती है सेल्फ असेसमेंट पे। सेल्फ असेसमेंट के मिलने का मतलब क्या है, यानी आप अपनी रिटर्न भरोगे और उसमें अपने आप बताओगे कि आपका इनपुट टैक्स इतना बनता है। अब आप पर विश्वास करके एक बार तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपने जो अपने टैक्स की असेसमेंट की, अपने आप बताया कि मेरा आउटपुट टैक्स इतना बनता है, उसमें आईटीसी मेरा इतना बनता है, तो अब मैं कितना पे करूँगा, ये आपने खुद बता दिया। पर डिपार्टमेंट आपके ऊपर कैसे विश्वास कर लेगा, वो चेक भी तो करेगा इस चीज़ को। इसीलिए इसी चीज़ को चेक करने के लिए कि जो आपने आईटीसी क्लेम किया है, जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने लिया है, क्या वो सही लिया है या नहीं लिया है, उसी का प्रोसेस है आपका मैचिंग रिवर्सल एंड रीक्लेम ऑफ आईटीसी। यानी आईटीसी को मैच किया जाएगा, उसके बाद रिवर्स कर दिया जाएगा। अगर आपने ज़्यादा ले लिया होगा तो आपसे वापस मांग लिया जाएगा, और फिर उसी जो आपसे वापस मांग लिया जाएगा, अगर क्या है आप इस चीज़ का सबूत दे देते हो कि वो आपने जो मांगा था वो ज़्यादा नहीं मांगा था, सही था, तो आप उसको रिक्लेम भी कर पाओगे। डिटेल में बात करते हैं इसकी। जो आपकी ये मैचिंग रिवर्सल एंड रीक्लेम है, ये आपकी कब होती है, आफ्टर 20। आफ्टर 20 यानी हमने बोला था कि मंथली रिटर्न भरने की डेट क्या होती है, नेक्स्ट मंथ की 20th डेट तक आप क्या कर सकते हो, उस रिटर्न को फाइल कर सकते हो। तो जब आपकी कंबाइंड मंथली रिटर्न फाइल हो चुकी होगी, यानी 20 तारीख को आप बता चुके होगे, 20 तारीख तक आप रिटर्न भर चुके होगे कि आपका टोटल आउटपुट कितना था, आईटीसी कितना लिया, सब कुछ बता चुके हो, उसके बाद ये काम स्टार्ट होता है। और ये काम करता कौन है, आपका जीएसटी नेटवर्क। यानी जो आपका जीएसटी का पोर्टल बना हुआ है, वहाँ पर ये काम ऑटोमेटिक होता है कि ये चीज़ चेक हो जाएगी आपकी कि आपने जो आईटीसी क्लेम किया है वो सही है या नहीं। अब इसके स्टेप्स क्या क्या होंगे, कैसे ये चेक होगा। फर्स्ट है आपका मैचिंग। मैचिंग डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई, सेक्शन 42 सब सेक्शन 1। देखो, जो आपने इनवर्ड सप्लाई की रिटर्न दी होगी, हमने बात की थी जीएसटी रिटर्न्स की, जहाँ पर हमने कहा था GSTR 2 जो होती है आपकी इनवर्ड सप्लाई से रिलेटेड होती है कि आपने क्या क्या परचेज किया। और आईटीसी भी आपको किस पे मिलता है, जो सामान आपने परचेज किया। तो जो भी आपने इनवर्ड सप्लाई में रिटर्न, जो इनवर्ड सप्लाई की रिटर्न आपने भरी होगी, उसमें जो जो चीज़ें आपने भरी होंगी, यानी रिसिप्टेंट ने जो जो इन्फॉर्मेशन फिल की होगी कि उसने ये सामान रिसीव किया है, उसके रिगार्डिंग मैचिंग किया जाएगा। किस चीज़ के साथ मैच किया जाएगा, एक तो मैच किया जाएगा विद द कॉरस्पॉन्डिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। देखो, आपकी इनवर्ड सप्लाई है, आपने कुछ खरीदा है तो किसी ना किसी ने तो बेचा होगा, किसी ना किसी की तो वो आउटवर्ड सप्लाई होगी। और हमने कहा था जो आउटवर्ड सप्लाई होती है उसकी इन्फॉर्मेशन किसने दी होगी, सप्लायर ने डिपार्टमेंट को दी होगी, इनवर्ड की आपने दी है। तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, जो आपने इनवर्ड सप्लाई की इंफॉर्मेशन दी है उसको मैच करेगा किसके साथ, जो उसी कॉरस्पॉन्डिंग सप्लाई की इंफॉर्मेशन सप्लायर ने दी होगी कि जो आप दिखा रहे हो टैक्स आपने पे किया है, सप्लायर क्या उतना ही दिखा रहा है कि उसने कलेक्ट किया है। यानी वो दोनों टैक्स को मैच करेगा, जो सप्लायर कह रहा है कि मैंने लिया है और जो रिसिप्टेंट कह रहा है मैंने दिया है, कि क्या वो सेम है या नहीं है। दूसरा मैचिंग की जाएगी विद द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स पेड,
कि आपने अगर क्या किया होगा, सामान को इंपोर्ट किया होगा, किसी भी गुड सर्विस या उनके कॉम्बिनेशन को बाहर से मंगवाया होगा, तो आपने क्या किया होगा, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के अंडर आपने पे किया होगा उसके ऊपर टैक्स। तो आपने जो भी कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी या जो टैक्स जो भी पे किया है उसके साथ भी मैच किया जाएगा कि जो वहाँ पर डिटेल्स दिखाई गई हैं उस सामान की और जो आप अब दिखा रहे हो कि आपने परचेज किया है वो सेम है या नहीं है। इसके साथ साथ चेक किया जाएगा डुप्लीकेशन ऑफ क्लेम, कि आपने कोई भी क्लेम जो आपका बनता था वो 2 बार तो नहीं मांग लिया, कि पहले भी आपने वो आईटीसी क्लेम कर लिया था और अब आप दोबारा उसी चीज़ के रिगार्डिंग क्लेम मांग रहे हो, ऐसा तो नहीं है। ये बात चेक की जाएगी, यानी जो भी आप GSTR 2 में इंफॉर्मेशन दोगे वो सारी मैच की जाएगी, किसके तहत, किसका यूज़ करके, एक जो सप्लायर ने आउटवर्ड सप्लाई के बारे में इंफॉर्मेशन दी है उससे, एक जो आपने इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर जो भी सामान इंपोर्ट किया था जहाँ पर आपने कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर कुछ भी टैक्स पे किया था उसके साथ, और अगर आपने कोई डुप्लीकेट क्लेम ना कर लिया हो इस रिगार्डिंग ये मैचिंग की जाएगी। आउटवर्ड सप्लाई से जो मैचिंग होती है वो आपकी क्लॉज ए में मेंशन है, ये क्लॉज बी में, और डुप्लीकेशन ऑफ क्लेम क्लॉज सी में। अब मैचिंग हो चुकी है, इसके बाद होगा हमारा सेकेंड स्टेप, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मैचिंग, यानी आपने मैचिंग की तो उसके कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आएंगे, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मैचिंग। अब वो कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं, या तो क्या होगा, एक्सेप्टेंस एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स, यानी या तो क्या होगा, आपका जो क्लेम है एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी जो आपने क्लेम किया होगा आईटीसी का, जब डिपार्टमेंट ने उसे मैच किया तो वो मैच मिल गया, यानी मैच फाउंड हो गया, तो वो क्या करेगा कि जो आपने आईटीसी मांगा है वो बिल्कुल सही मांगा है, कुछ भी गलत नहीं मांगा, और वो आपके क्लेम को एक्सेप्ट कर लेंगे, और एक्सेप्ट करने के बाद उसकी कम्युनिकेशन यानी उसके बारे में किसको बताएंगे, उस रेसिपिएंट को जिसने वो पर्टिकुलर क्लेम मांगा है उसको बताया जाएगा इस बारे में कि आपका जो क्लेम है वो एक्सेप्ट हो गया है, यानी अब आपने जो आईटीसी लिया है वो करेक्ट लिया है। दूसरा क्या हो सकता है कि जो मैचिंग है वो मैच ना हो, यानी आपने जो चीज़ें मैच की वो मैच नहीं हो पाई, वहाँ पर क्या मिली है, कोई ना कोई डिस्क्रिपेंसी मिली है, कोई ना कोई डिफरेंस मिला है। तो अगर क्या है डिफरेंस मिलेगा तो क्या किया जाएगा, जो भी डिस्क्रिपेंसी मिली है वो कम्युनिकेट कर दी जाएगी, किसको, रेसिपिएंट को भी, यानी जिसने वो इन्फॉर्मेशन दी थी इनवर्ड सप्लाई की उसको भी ये बात बताई जाएगी, और कोरस्पोंडिंग सप्लायर, यानी देखो अगर क्या है मैच नहीं मिला तो क्या हो सकता है, या तो सप्लायर ने इन्फॉर्मेशन गलत डाली है या तो रेसिपिएंट ने गलत डाली है, तो दोनों को ही कम्युनिकेशन भेज दी जाएगी ताकि वो चेक कर सके कि कहाँ पर गलती हुई है। दूसरा जो हमने एक चीज़ मैच की थी कि कहीं डुप्लीकेशन तो नहीं है, अगर कोई क्लेम डबल मिलता है कि रेसिपिएंट ने 2 बार ले लिया है तो उस केस में जो डिस्क्रिपेंसी की कम्युनिकेशन है वो सिर्फ रेसिपिएंट को की जाएगी, क्योंकि सप्लायर तो वहाँ पर इन्वॉल्व ही नहीं है, रेसिपिएंट ने 2 बार ले लिया है तो सप्लायर की इन्फॉर्मेशन तो सही ही थी, तो उस केस में सिर्फ रेसिपिएंट को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, और वरना रेसिपिएंट और सप्लायर दोनों को ही इस बात की इंटीमेशन भेजी जाएगी कि जब हमने मैच किया है तो वहाँ पर डिस्क्रिपेंसी मिली है, कोई ना कोई डिफरेंस मिला है। इसके बाद थर्ड स्टेप होगा आपका फेलियर टू रेक्टिफाई डिस्क्रिपेंसी कम्युनिकेटेड, यानी आपको जो डिस्क्रिपेंसी जो डिफरेंस बताया गया था कि सप्लायर की और रेसिपिएंट की इन्फॉर्मेशन में ये डिफरेंस है, आपको क्या करना है, इसे रेक्टिफाई करना है। तो अगर क्या है वो डिफरेंस रेक्टिफाई नहीं होता, यानी वो इन्फॉर्मेशन जो है आपको वैलिड रिटर्न में उस महीने में दिखानी चाहिए थी कि डिपार्टमेंट ने आपको कह दिया यहाँ पर डिफरेंस आया है, तो उस महीने की रिटर्न में आपको क्या करना चाहिए था, उस डिस्क्रिपेंसी को, उस डिफरेंस को ठीक करना चाहिए था कि वो किस वजह से आया है। तो कह रहे हैं कि अगर क्या है जो डिस्क्रिपेंसी आपको सेक्शन 42 सब सेक्शन 3 के अंडर बताई गई थी, अगर क्या है आप उसको ठीक नहीं करते हो उस मंथ में जिसमें आपको बताया गया है
कि आपके में डिफरेंस पाया गया है, तो उस केस में अगले मंथ की लायबिलिटी में आप रेसिपिएंट की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बढ़ा दी जाएगी। दोबारा बोल रही हूँ कि अगर क्या है, आपके में डिस्क्रिपेंसी मिलती है और आपको बोला गया है कि उस डिस्क्रिपेंसी को ठीक करो, तो जिस मंथ में आपको बोला गया है उसी मंथ में आपको वो चीज़ ठीक करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करते हो तो जितना आप डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग टैक्स आपने कम दिया होगा, यानी डिस्क्रिपेंसी है, यानी आपने या तो क्या किया होगा, क्लेम ज़्यादा दे दी, या तो टैक्स ज़्यादा दिया होगा या कम दिया होगा। तो ये कह रहे हैं कि अगर क्या है, आपने जो टैक्स दिया है वो आपका बनता ज़्यादा था लेकिन आपने कम दिया है, तो उस केस में रेसिपिएंट की जो टैक्स बनता है उसमें जितना उसने कम पे किया है वो ऐड कर दिया जाएगा। और कौन से मंथ में, देखो इस महीने में तो उसको टाइम दिया गया ठीक करने के लिए, अगर वो इस महीने में ठीक नहीं करेगा तो उससे अगले महीने की जब उसकी टैक्स बनेगा ना, जो उसकी टैक्स लायबिलिटी होगी उसमें उस अमाउंट को ऐड कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर उसने कोई डुप्लीकेशन लिया था, यानी एक ही चीज़ को 2 बार क्लेम किया था आईटीसी का, तो उस केस में जितना उसने डबल लिया हुआ था उतना अमाउंट भी उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा। जो डुप्लीकेशन वाला है वो उसी मंथ में ऐड कर दिया जाएगा, उसमें हमें अगले मंथ में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डुप्लीकेट वाला है तो उस केस में तो हमें सामने वाले को कोई ऑप्शन ही नहीं देना कि वो ठीक करे, उस केस में तो उसको पे करना ही है, तो सेम मंथ में उसकी लायबिलिटी में ऐड कर दोगे। अगर कोई वैसे डिफरेंस था तो फिर उनको टाइम देना पड़ेगा ठीक करने के लिए, तो उस केस में अगले मंथ में उस चीज़ को ठीक किया जाता है। उसके बाद स्टेप 4 है लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट added in output tax liability सेक्शन 42 सबसेक्शन 8। यानी ये क्या कह रहे हैं, आपकी आउटपुट टैक्स में क्या कर दिया गया, अगर आपने डिफरेंस ठीक नहीं किया तो आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बढ़ा दी गई, तो उस केस में जितना आपके में एडिशन हुआ है उस पर्टिकुलर अमाउंट के रिगार्डिंग आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। देखो आपको टैक्स पे करना था, पहले मैचिंग हुई है बाद में, और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आपकी ऐड होगी उससे भी अगले मंथ में, तो जितना लेट आप वो टैक्स पे कर रहे हो उतने टाइम पीरियड के लिए आपको उस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। लास्ट स्टेप है हमारा reclaim of ITC and refund of interest। देखो हमने क्या कर लिया, मैच कर लिया, मैच करने के बाद हमने क्या कर लिया, उसका रिवर्सल कर लिया, यानी जितना उसको दिया हुआ था वो वापस भी ले लिया। अब क्या कर रहे हैं, उसका रिक्लेम कर रहे हैं, रिफंड कर रहे हैं कि अगर क्या है, सामने डिपार्टमेंट ने आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बढ़ा दी कि आपके में डिस्क्रिपेंसी थी, उसके बाद आपने अपनी वैलिड रिटर्न में सही तरीके से दिखा दिया कि आपने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया था वो कोई गलत नहीं किया था, आप बिल्कुल सही थे, तो उस केस में डिपार्टमेंट को क्या करना पड़ेगा, आपका आईटीसी आपको दोबारा देना पड़ेगा, यानी आपको रिक्लेम मिल जाएगा अपने उस इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में जोड़ दिया गया था। इसके साथ साथ जो इंटरेस्ट आपने पे किया था, हमने 4th स्टेप में ये बोला ना आपको उस अमाउंट पे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो अगर आपको आईटीसी आपका वापस मिल गया है तो इसका मतलब आपने तो सही टैक्स पे किया था, तो फिर आपने इंटरेस्ट तो आपका देना बनता ही नहीं था, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो भी आपको वापस दे दिया जाएगा। जितना अमाउंट आपने पे किया था उसको आपको आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, यानी जिसका यूज़ हम पेमेंट करने के लिए करते हैं, जो पेमेंट ऑफ टैक्स में डिस्कस करेंगे हम डिटेल में, उसके अंदर आपका वो पैसा ऐड कर दिया जाएगा। तो क्या क्या स्टेप थे, फर्स्टली मैचिंग होगी, फिर उस मैचिंग के कॉन्सिक्वेंसेज या तो एक्सेप्टेंस होगी या डिस्क्रिपेंसी होगी। एक्सेप्टेंस होगी तो सारा काम ही खत्म है कि आपका एक्सेप्ट हो गया है, आपको आईटीसी मिल गया, फर्दर कुछ नहीं होगा। अगर डिस्क्रिपेंसी होगी तो आपको वो डिस्क्रिपेंसी कम्युनिकेट की जाएगी, फिर आप अगर आप क्या है उसको ठीक नहीं करते हो तो आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बढ़ा दी जाएगी, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी देना होगा, और बाद में अगर आप प्रूव कर देते हो इस बात की वैलिड रिटर्न में कि आपने जो क्लेम किया था वो सही था, उसमें कुछ भी गलती नहीं थी, तो आपको वो आईटीसी वापस रिक्लेम मिल जाएगा और आपने जो इंटरेस्ट पे किया था वो भी आपका रिफंड हो जाएगा। यही थी आपकी मैचिंग, रिवर्सल एंड रीक्लेम ऑफ आईटीसी।
आई होप क्लियर हुआ होगा। स्टिल कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।